तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि जॉनथन मेजर्स के ऊपर अभी भी केस चल रहा है और अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो उन्हें 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर ऐसा होता है तो मार्वल लॉस में चला जाएगा। लेकिन मार्वल ने इसका बैकअप प्लान पहले से बना के रखा हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें जॉनथन मेजर्स की तो एक टाइम पे ऐसा लगा कि उनके सारे केस सुलझ गए हैं, लेकिन अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे की कहानी हम लोग को बाद में पता चलने वाली है। तो मार्वल ने, आप लोग को पता ही होगा, पहले से ही कैंग डायनेस्टी के राइटर्स को निकाल दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं एक नई कहानी लिखना एवेंजर्स 5 के लिए, और इसलिए अभी टाइटल भी होल्ड पे है। हालांकि अनाउंसमेंट हो गई है कि कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर ऐसे 2 मार्वल प्रोजेक्ट हैं जो कि एवेंजर्स में हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा, मार्वल का बैकअप प्लान क्या है, आज वही हम लोग समझने की कोशिश करें। जैसे कि हम सबको ये पता है, लोकी सीज़न 2 की जो एंडिंग है वो कैंग को लेके इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, क्योंकि एक तरीके से लोकी ने एक साइकिल बंद कर दिया, जहाँ पे ह्यू रिमेंस को हमेशा लगता था कि लोकी टाइम स्लिपिंग करके यहाँ पे ह्यू रिमेंस को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे लोकी ने कुछ अलग कर दिखाया, क्योंकि ह्यू रिमेंस ने इनडायरेक्ट में लोकी को चैलेंज किया था कि तुम जितनी बार भी चीज़ कर लो होगा वही जो कि लिखा गया है, यानी कि ह्यू रिमेंस बच सकता था। लेकिन लोकी ने कुछ अलग सोचा और अपना ही सेक्रीफाइस कर दिया। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये जो टाइम साइकिल है ये एक तरीके से ब्रेक हो गई है और एक नया टीवीए बन गया है। हालांकि इस टीवीए का काम है कैंग के वेरिएंट्स को वॉच करना, जैसे कि कहीं वो लोग कुछ उत्पात ना मचा दे। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे ये सब होने के बाद यहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर है जो इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है। अब जैसे कि अगर टीवी अपना पूरा ध्यान लगा दे रही है कैंग के ऊपर और कैंग कोई हरकत कर ही नहीं रहा, क्योंकि कैंग उस टाइमलाइन में अब आता ही नहीं है। मतलब कि कैंग के वेरिएंट जो कि इवॉल्व होने वाले थे आगे जाके, वो इवॉल्व ही नहीं हो पाते क्योंकि टीवी उन पर नज़र रखी हुई है। तो यहाँ पे इसका फ़ायदा कोई और उठाएगा, जो कि और कोई नहीं बल्कि है डॉक्टर डूम। हालांकि बहुत सी ऑडियंस को ये लग रहा था कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में हम लोग को कैंग्स दिखाई देंगे और बाद में सीक्रेट वॉर में डॉक्टर डूम का ही इम्पोर्टेंट रोल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे जॉनथन मेजर्स का केस हुआ तो मार्वल कैंग की कास्टिंग नहीं करने वाला है, बल्कि ऑल टुगेदर कैंग को ही हटा देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सी ऑडियंस को ये लगता है कि कैंग को हटाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी तो उसकी हाइप बनी है, पर मार्वल कोई भी रिस्क नहीं चाहता है और वो अपने आप को साफ सुथरा पाना चाहता है। इसलिए दोस्तों मार्वल हमेशा एक ना एक बैकअप प्लान बना के रखता है, चाहे कोई भी कॉन्टिजेंसी हो जाए। अब जैसे कि हम लोग बात करें ब्लैक पैंथर 2 के बारे में, तो यहाँ पे जब अनाउंसमेंट हुई थी तो चैडविक बोसमैन सर थे, लेकिन उनके जाने के बाद मार्वल कास्टिंग तक नहीं किया, बल्कि एक नए सिरे से कहानी लिखा जहाँ पे ब्लैक पैंथर ही को ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ पे मल्टीवर्स में आगे जाके अगर हम लोग को ब्लैक पैंथर देखने को मिलते हैं तो एक्टर हो सकता है अलग हो जाए, लेकिन ये कैंग के केस में पता नहीं क्यों सारे एक्टर्स एक ही जैसे हैं, जो कि है जॉनथन मेजर्स। और जॉनथन मेजर्स को मानना पड़ेगा, वो काफ़ी अच्छे एक्टर है। यानी कि जितने भी वेरिएंट्स हम लोग ने कैंग के देखे उन्होंने बिल्कुल अच्छे ढंग से उनका रोल प्ले किया है। इसलिए मार्वल को एक ढंग का एक्टर खोजने में भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कास्टिंग में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल लग जाते हैं और मार्वल के पास अभी इतना टाइम नहीं है। वैसे भी दोस्तों मार्वल स्ट्राइक की वजह से काफ़ी पीछे चल रहा है। और आप लोग को पता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 2024 में मार्वल मूवीज़ में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट अभी लाइनअप में है, जो कि है भाई डेडपूल 3। अब आप लोग बोलेंगे मैडम वेब आने वाली है, क्रेमन द हंटर आने वाली है, वेनम 3 आने वाली है, ये सब भी इनडायरेक्ट वे में एमसीयू से कनेक्टेड है। लेकिन हाँ, इनके ऊपर मार्वल स्टूडियोज़ का लोगो तो नहीं है, बल्कि ये सब सोनी पिक्चर्स के अंडर आते हैं। बात करें मार्वल स्टूडियोज़ की तो अभी डेडपूल 3 पे ही वर्क चल रहा है, जो कि डिले हो गई थी। अब 2024 में बस हम लोग को वही दिखाई देगी। हालांकि बात करें मार्वल टीवी सीरीज़ की तो हाँ, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि इको है, उसके बाद व्हाट इफ सीज़न 2 है, ये सब हम लोग को देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे कैंग के साथ ये सब होने वाला है तो क्या डॉक्टर डूम उतने अपीलिंग विलन हो सकते हैं कि नहीं। हालांकि फैंस डॉक्टर डूम को जानते हैं काफ़ी अच्छे से, चाहे कॉमिक्स हो, चाहे एनिमेटेड टीवी सीरीज़ हो, चाहे पिछली पुरानी मार्वल मूवीज़। पर यहाँ पे मार्वल कैसे एग्जैक्टली एक्सप्लेन करने वाला है कि डॉक्टर डूम ने कैंग को रिप्लेस कर दिया है। अब जैसे कि मैंने बताया कि टीवी का ध्यान अगर कैंग पे है तो डॉक्टर डूम इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं, अपना खुद का एक पर्सनल प्लान बना सकते हैं।
मल्टीवर्सल वॉर को क्रिएट करने के लिए। हालांकि अभी हम लोग को डॉक्टर डूम का अपीयरेंस एमसीयू में फैंटास्टिक फोर मूवी में देखने को मिलेगा, उसके बाद ही हमें समझ में आएगा वो कितने ताकतवर हैं। लेकिन अगर मार्वल कैंग को ही रिप्लेस करने वाला है तो डॉक्टर डूम को पहले से ही दिखाना पड़ेगा। उसके बाद भले वो फैंटास्टिक फोर में दिखाई दे ना दिखाई दे, वो मार्वल के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें सीक्रेट वॉर्स की, तो इसका जो मेन विलन है कॉमिक्स में वो खुद डॉक्टर डूम है, ना ही कैंग। हालांकि कैंग डायनेस्टी के नाम से जो मूवी आने वाली है, अगर उसका टाइटल बदल के कुछ भी हो सकता है कि डूम कंट्रोल या डूम डायनेस्टी, वो तो अलग की बात होगी। लेकिन हाँ, डॉक्टर डूम भी एक पावरफुल विलन है। लेकिन आप सोचेंगे कितने ताकतवर हो सकते हैं, तो अगर आप लोग ने पुरानी फैंटास्टिक फोर मूवी देखी होगी तो इन्होंने किसी तरह सिल्वर सर्फर के जो बोर्ड है उस पर भी कंट्रोल जमा लिया था। तो यहाँ पे आगे जाके अगर इनके हाथ में कैंग की ही टेक्नोलॉजी लग जाती है तब ये क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। ऊपर से दोस्तों एक बार ये बियॉन्डर की ताकत अब्जॉर्ब करके बन गए थे गॉड एम्परर डूम। अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, बियॉन्डर एक ऐसा कॉस्मिक बीइंग है जो कि लिविंग ट्रिब्यूनल तक को धूल चटा सकता है। तो ज़रा सोचिए, इसकी ताकत डॉक्टर डूम में आ जाए प्लस डॉक्टर डूम का इविल माइंड, तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। और डॉक्टर डूम ने थेनोस को कैंग को कॉमिक्स में बड़ी आसानी से हराया, जैसे वो सब उनके सामने बच्चे हों। तो डॉक्टर डूम को अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हालांकि डॉक्टर डूम को आगे के लिए तो रखा ही क्या था, लेकिन अगर ऐसा कॉन्टीजेंसी होता है तो डॉक्टर डूम और पहले हम लोग को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाई देंगे। लेकिन सवाल ये आता है तब कैंग को कैसे दिखाया जाएगा कि वो बिल्कुल ही गायब हो गया है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कैंग इवॉल्व ही नहीं हो पाएंगे, यानी कि अगर कैंग के जितने भी वेरिएंट हैं वो इंसान बन के ही रह जाएंगे। और अगर कुछ वेरिएंट्स इवॉल्व हो गए हैं तो उनको डॉक्टर डूम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके होंगे उनकी टेक्नोलॉजीज़ के लिए, जिसकी वजह से ये कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन दोस्तों फिर भी ऑडियंस कैंग और उनके वेरिएंट्स को देखना चाहती है और वो ये दुआ कर रही है कि किसी तरह जोनाथन मेजर्स का जो केस है वो सॉल्व हो जाए और वो बिल्कुल भी आज़ाद हो जाए, जिसकी वजह से वो वापस से कैंग के रोल में हम लोग को दिखाई दे। क्योंकि आगे जाके सीक्रेट वॉर में हम लोग को तो डॉक्टर डूम कैरेक्टर्स ये सब दिखाई देने ही वाले हैं। लेकिन मार्वल एवेंजर्स 7 तक का प्लानिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर सब कुछ स्मूथली चल रहा है तो मार्वल को अपने कदम काफ़ी संभल के रखने पड़ेंगे। ऊपर से मार्वल ये समझ गया है सिर्फ क्वांटिटी से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि क्वालिटी भी बेहद ज़रूरी है। तो अब ऑडियंस को उम्मीदें हैं आगे के मार्वल प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन फ़िलहाल 2024 में सिर्फ डेडपूल का नाम सुन के ऑडियंस थोड़ी दुखी हो गई है। अब देखते हैं क्या इसी बीच मार्वल का कोई नया प्रोजेक्ट अनाउंस होता है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर सिर्फ मूवीज़ एक ही है तो मार्वल के पास टीवी सीरीज़ है ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से मार्वल को क्या डिसीजन लेना चाहिए। क्या यहाँ पे रिप्लेसमेंट का ही मौका होगा या फिर मार्वल को ऑल टुगेदर एक नई कास्टिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि कैंग तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर